हेलो एवरीवन, दिस इज़ टीना शर्मा. वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. सो आज इस वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इज़ अ इरेशनल नंबर स्पेशल वीडियो. मतलब इसमें इरेशनल नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं. अगर तुम इसमें गलती कर रहे हो तो तुम अपने मार्क्स जानबूझ के कटवा रहे हो. तुम्हें मज़ा आता है कटवाने में अपने मार्क्स, राइट? तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस चुपचाप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ 3 से 4 बार, क्योंकि थोड़ा सा रटने टाइप वाला क्वेश्चन होता है. ये वाला क्वेश्चन भी एंड फर्दर ये वाला क्वेश्चन भी. ठीक है, ये 2025 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था एंड 24 में भी. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, देखो ये फर्दर ये वाला क्वेश्चन 24 में भी, फिर से 24 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो फर्दर ये भी रैशनल नंबर से रिलेटेड है, कंसेप्ट पे बेस्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बट ये जो दो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे ऐसे आते हैं ये क्वेश्चंस. तो इट इज़ ईजियर फॉर टू गेन द मार्क्स. यहाँ से तुम्हारे मार्क्स नहीं करने चाहिए. इतना बेहतरीन तरीके से लिख के आओ कि एग्जामिनर के, मैंने 2 चीज़ तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था, 2 चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखना. एग्जामिनर बच्चा है तो उसको तुम्हें हर चीज़ एकदम से समझानी होगी. दूसरा, उसके पास बहुत कम टाइम है, तो आप अपना आंसर ऐसे लिखो कि बहुत कैची हो. मतलब कि तुरंत उसको देख के समझ में आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स देके चला जाए. ये नहीं कि पता नहीं क्या ही लिखे जा रहे हो, खुद को भी समझ में नहीं आ रहा तुम लिख के क्या आए हो. एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज में, मेनली आई विल टेल यू कि पॉइंट वाइज में ही लिखो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. तो अब हम इसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो रिवीजन करा देती हूँ पिछली क्लास का. दैट्स अ रिवीजन टाइम. सबसे पहले तो वही करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो क्या फ़ायदा. मुझे बताना, प्राइम नंबर बताओ मुझे. खुद के दिमाग में सोच लो और कमेंट में लिख देना. बहुत कम लिखेंगे, पर आई होप कुछ तो लोग लिखेंगे, सो प्लीज़ लिख लेना. प्राइम नंबर्स 1 से 10 के बीच में कौन कौन से हैं वो मुझे बताना. सेकंड में मुझे को प्राइम नंबर बताओ. अभी तो तुम खुद ही सोच लो को प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में. थर्ड चीज़ मुझे बताना कि 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 11, क्या ये प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है. ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना. नेक्स्ट, क्या 4/5 इज़ इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, ये बताना. ये तो तुम सोच ही लोगे अभी, तो तुम्हारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी. देखो नहीं आता इट्स ओके, हमें पता होना चाहिए हमारे दिमाग को क्या आता है क्या नहीं आता, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे. समझ में आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं. तो √5 इज़ अ इरेशनल नंबर. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने इसको उल्टा मान लेना है कि प्रूफ करना है रैशनल नंबर, तो हम मानेंगे रैशनल नंबर है. ठीक है, तो लेट √5 बी अ रैशनल नंबर. लेट्स अज्यूम इट. ठीक है, देयरफॉर √5 could be written like this, p/q की फॉर्म में, where q is not equals to 0. ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट आई विल राइट इट नाउ. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लो बोथ साइड. तो स्क्वायर करने से कैसे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके पास √5. इसको इधर ले आते हैं, q दैट इज़ p. तो √5 q, इसको हमने स्क्वायर करना है, तो सॉल्व करते हैं. तो ये आ जाएगा 5 q² इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर. यहाँ पे रखना कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल्स टू 5 होता है. ठीक है, देयरफॉर आई कैन से इट 5, देयरफॉर 5 कैन डिवाइड p². अगर ये इसको मैं इस तरह से खोल के लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई q² p² को, तो इसका मतलब है 5p² को डिवाइड कर रहा होगा. देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड p, तो p को भी डिवाइड कर रहा होगा. देयरफॉर आई कैन राइट p को मैं 5c में लिख सकती हूँ. c कोई भी दूसरा इंटीजर है, तो इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं क्या रहूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो p², इसको 1 मान लेते हैं. दिस इज़ 1 एंड फर्दर अभी लिखूंगी. नाउ p² आ जाएगा 25c² एंड दिस इज़ 2. नाउ मैं क्या करूँगी, पुट 1 in 2. मतलब देखो यहाँ पे p² है, यहाँ पे भी p² है. दूसरे पेन से दिखाती हूँ. दिस इज़ p², दिस इज़ p². तो इसकी जगह मैं ये 5q² लिख दूँगी. तो लिख देते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास 5q² इज इक्वल्स टू 25c का स्क्वायर. अब इसको फर्दर मैंने काट दिया यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा q² इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर. देयरफॉर फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि 5 कैन
divide q square. Therefore 5 can also divide q, है ना. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore I can write 5 is common between q and p, but q and p and q are co-prime. Therefore our assumption is wrong. अब यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ. Therefore our assumption is wrong. Therefore we can say that root 5 is irrational number. अब कुछ लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आया होगा कि मैम आपने यहाँ पे क्या कर दिया. रुको, कि मैम आपने यहाँ क्या कर दिया. राइट. अब देखो यहाँ पे ये 5 से q को डिवाइड कर रहा है, तो देखो q 5 से डिवाइड हो सकता है, p भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब दोनों के बीच में 5 कॉमन है. मतलब याद रखना, मैंने तुम्हें जब इरेशनल नंबर जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कि p बाय q की फॉर्म में होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था इन दोनों के बीच में कॉमन से 1 होना चाहिए. बट हमने देखा कि p को डिवाइड कर रहा है और q को डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 5 और आ गया, 1 के अलावा 5 भी आ गया. तो देयरफॉर p एंड q कुड नॉट बी अ को-प्राइम नंबर, जो कि मैंने एज्यूम किया था कि ये को-प्राइम नंबर थे, बट ये यहाँ पे निकले ही नहीं. तो मेरी एजप्शन क्या होगी, गलत होगी. इस वजह से दिस इज़ अ इरेशनल नंबर. मैंने क्या एजप्शन किया था भाई p बाई q की फॉर्म में रैशनल नंबर है ये, बट यहाँ पे तो ये होने चाहिए थे को-प्राइम नंबर. मैंने तो ये एजप्शन किया था, बट यहाँ पे तो मुझे 5 क्या मिल गया, कॉमन मिल गया इन दोनों के बीच में. इस वजह से मेरी एजप्शन रॉन्ग हुई और ये मेरा इरेशनल नंबर हुआ. तो हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा, रूट 5 करो, रूट 7 करो, रूट 6 करो, जो भी नंबर्स होंगे आपके, वो सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर्स होंगे. वो आपको सेम इसी कहानी में प्रूव करना है. तो अगर समझ में ना आया हो तो आप फर्दर वीडियो को रिपीट कर लो, ठीक है. तो आप मुझे फर्दर ये रूट 2 भी क्वेश्चन करके दिखाओगे, सॉल्व करके दिखाओगे. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. इसमें भी अपन ने सेम चीज़ ही करनी है, ठीक है. बट इसमें याद रखना अपन को दिया क्या हुआ है. इसमें हमें दिया हुआ है रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको प्रूफ क्या करना है. प्रूफ दैट, एक अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से मार्क्स लेने के लिए, कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. और गिवन क्या है तुम्हारे पास, गिवन है रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है. तो एग्जामिनर को थोड़ा और कैची लगेगा कि हाँ अच्छा ठीक है, दो चीज़ लिखी है, स्पेसिफाई कर दिया तुमने, गैप करके लिख सकते हो सुंदर सुंदर तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट अब क्या करना होगा, तो हमने क्या करना है कि लेट्स एज्यूम करना है. दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना होता है, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है. लेट्स एज्यूम 2 + 5 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. प्रूफ करना है हमने इरेशनल नंबर, बाद में हम कर देंगे, ठीक है. रैशनल नंबर. देयरफॉर 2 + 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई q की फॉर्म में होंगे. वेयर, अब यहाँ पे भी वही चीज़ लिखोगे, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दे बोथ आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब इन दोनों के बीच में से कॉमन 1 होगा, ठीक है. ये भी चीज़ लिख देना. अब मैंने इसको क्या किया, अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. तो मैंने इसको सॉल्व किया, रूट 3 को इस तरफ ले आता है एंड p बाई q माइनस में 2 आ जाएगा. फर्दर जस्ट मैं सॉल्व ही कर रही हूँ, ठीक है. 5 रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 2q, एलसीएम ले लिया एंड दिस इज q, यहाँ पे ऐसे लिख दिया. नेक्स्ट वी हैव रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस आएगा, वही मिट क्यों नहीं रहा, ठीक है. तो p माइनस 2q डिवाइडेड बाई q, ठीक है. अब दिस इज ऑल्सो इंटीजर एंड दिस इज इंटीजर एंड कॉमन तो कुछ है ही नहीं. सो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस कंप्लीट इज अ रैशनल नंबर. बट it is given in the question, it is given in the question that is root 3 is irrational number. Therefore our assumption is, therefore our
assumption is wrong. Therefore क्या था ये 2 plus 5 root 3 is an irrational number. समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्या क्वेश्चन में मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. What I did is सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रूफ और गिवन लिख देना है. ठीक है, अब हमने एज्यूम करना है कि ये एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर होगा तो पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा, जो कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको रूट 3 को एक साइड लिया है क्योंकि मुझे इसको रॉन्ग प्रूफ करना है. तो अब मैंने ये सबको लेके गई और ये सारे के देखो, ये भी इंटीजर 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 एंड दिस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, दिस इज अ रैशनल नंबर. तो ये पूरा रैशनल नंबर बन गया तुम्हारा. अब हमने देखा कि भाई ये वाला पार्ट, जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये तो रैशनल नंबर है और ये मुझे गिवन है इन द क्वेश्चन दैट रूट 3 इज अ इरैशनल नंबर. तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब मैंने जो ऊपर लिया है तो कुछ गड़बड़ी किया, दैट मीन्स मेरा अजम्पशन रॉन्ग था. तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 plus 5 root 3 इज अ इरैशनल नंबर. तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करके आना है और भी बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो. सो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो ये फर्दर ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो करवाएं प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इतने भी वो नहीं है. मतलब तुम अगर करके नहीं जा रहे हो ना प्रैक्टिस, एकदम से ले लिया अच्छा अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं भाई. जिसका पता है ना कि हाँ भाई ये तो आना ही आना है, तो भाई चाहे उनके 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके चल जाओ, क्योंकि यहाँ से हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है. क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसकी कैलकुलेशन हमसे हड़बड़ी में अच्छे से नहीं हो रही होगी. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एकदम से नए कंसेप्ट में होंगे. तो हम उनके लिए टाइम बचाने के लिए व्हाट वी विल डू कि ये क्वेश्चन हमारा जहाँ हमारे 5 मिनट लेने वाला है, हम इसको 2 मिनट में ख़त्म कर दें. इतनी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को लिखने में और इतने अच्छे से तुम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आओ कि इसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगे, तुम्हारे मार्क्स भी आ जाए. बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई यार ये वाला क्वेश्चन तो हमसे आ जाएगा, कर लेंगे, खत्म बात, और वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते. वहाँ जाके वो कोई ना कोई पॉइंट भूल जाते हैं हड़बड़ी में. भाई 3 घंटे में पेपर करना होता है, सब सारी 1 साल की मेहनत आपको वहाँ पे कर दिखानी होती है. ठीक है, तो उधर हड़बड़ी होगी तो इन क्वेश्चंस को भी हम गलत करके आ सकते हैं. तो इसलिए बोल रही हूँ, बहुत लोग फेल भी होते हैं एग्जाम में, वो एम ही फेल नहीं होते हैं, देयर इज अ रीज़न फॉर दैट. सो इन क्वेश्चंस को तुमने प्रैक्टिस करनी है. इसीलिए मैंने तुम्हें असाइनमेंट में इसके 2 क्वेश्चंस दिए हैं. दिस इज़ योर होमवर्क, दोनों क्वेश्चंस है. अगर तुम ईमानदार हो अपनी स्टडीज़ को लेकर, देखो स्टडीज़ में ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पढ़ो, नहीं, जितना बोला गया है उतना तो एटलीस्ट पढ़ लो. तो ये क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो फिर फर्दर आप व्हाट यू विल डू, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, परस्यू योर हॉबीज़. ठीक है, उस समय टाइम लगाओ. सो इन क्वेश्चन को फटाफट से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है कि इफ़ n इज़ अ एनी नेचुरल नंबर. सोचो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है तुमसे वाला क्वेश्चन. So if n is any natural number then 12 की पावर n cannot be end with which digit. मतलब 12 की पावर में n है, वो कौन से डिजिट से एंड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ कि n कोई भी नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बोल रहा है. ये यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट 12 की पावर n, जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 12 की पावर मैं 1 लिख सकती हूँ क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है, तो मैं n में कुछ भी डाल सकती हूँ. तो क्या आ जाएगा, 12 आ गया. तो ये पूछा जो ये चीज़ आएगी, ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट एंड. यहाँ पे एंड विद एंड नहीं पूछा हुआ, कैन नॉट कि कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऑब्वियस सी बात है हिट एंड ट्रायल ही करके देखो. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो तुम्हें ध्यान नहीं देना कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, किस तरह, तुम्हें बस पता ना होना चाहिए ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा. इसका फायदा ये होता है. ठीक है, अगर इसको फर्दर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया, 2 मार्क्स में पूछ लिया, 3 मार्क्स में पूछ लिया, तो फिर वहाँ पर तुमने एक्सप्लेनेशन के साथ जाना है. तो लेट मी टेल यू द एक्सप्लेनेशन ही बताती हूँ मैं तुम्हें. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही बताना है मुझे तुम्हें. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं. तो करेंगे क्या, तो गिवन देखो अगर 4 मार्क्स में पूछा गया तो 4 मार्क्स में ये ऑप्शंस नहीं देंगे. ठीक है, 4 मार्क्स में पूछा गया तो कैसे लिखेंगे, गिवन n इज नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. ठीक है, देयरफॉर n कुड बी 1 2 टिल इन्फिनिटी. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमने क्या करना है, 12 की पावर n किस नंबर से वो नहीं हो पाएगा, डिवाइड, मतलब कि किस नंबर से एंड नहीं होगा डिजिट. तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 12 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 12. तो हमारे पास जो एंड डिजिट है, एंड डिजिट आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 2. तो कैन नॉट एंड, तो 2 से तो होगा नहीं. ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ करेंगे, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. लेट n इज इक्वल्स टू 2. तो 12 की पावर में जब तुम 2 डालोगे तो तुम्हारे पास क्या कितना नंबर आता है,
144 144 ही आता है ना। तो एंड डिजिट क्या आ रही है हमारे पास? 4, ठीक है, तो 4 भी कट गया, 2 भी कट गया। नेक्स्ट थर्ड, 12 n की पावर 3, हम n इक्वल्स टू 3 लेंगे, तो 12 की पावर हम क्या लेंगे? तो n की वैल्यू अब हम 3 लेंगे, तो 12 की पावर में अब हम 3 करेंगे, ठीक है। 12 की पावर में अगर आप 3 करोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? दिस इज़ 144 मल्टीप्लाई में 12। तो अगर मैंने इसको किया ना मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 जा 8, दैट इज़ 8 इसका एंड डिजिट आएगा। बट फर्दर आई वुड से कि इसको तुम सॉल्व भी कर लो। 10 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2, ठीक है, इसको करेंगे तो 1140 एंड दिस इज़ 8, दिस इज़ 8, दिस इज़ 2, दिस इज़ 8, 12 1, दिस इज़ 7 1। तो आपका आंसर आएगा 1728। सो ये 8 आ रहा है, तो एंड डिजिट क्या है हमारे पास? एंड डिजिट 8 है, तो इट फर्दर डिवाइडेड बाय, मतलब फर्दर ये आपका ए से 8 से एंड हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। बट आप इससे आप कर सकते हो कि यहाँ पे एंड डिजिट में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, एंड आप ऐसे ही इसके लिए 4 के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि किस नंबर से एंड हो सकता है, किस नंबर से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। बट आपको ये 1 मार्क्स के में तो आपको फटाफट से जल्दी सी करना होगा कि अगर मैंने 1 रखा, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते होंगे, सपोज करो यहाँ पे 4 की पावर n दे देंगे, तो आपको पता होगा कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना होता था, n की पावर्स डालनी पड़ती थी, n की पावर 1 के लिए निकालना होता, n की पावर 2 के लिए निकालना होता। अब मैं थोड़ा इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखूंगी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने हमेशा क्या है, 1 मिनट से ज़्यादा मत लो, ले रहे हो तो उसको छोड़ दो, उसको बाद में करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर 4 के लिए आ जाएगा, 4 की पावर में 1 रखना पड़ेगा, 4 आ गया, 4 की पावर में 2 रखना पड़ेगा, दैट इज कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 की पावर में 3 रखना पड़ेगा, 64 आ जाएगा, 4 की पावर में 4 रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस किस नंबर से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप तुम कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, ये एक बेसिक कंसेप्ट पे है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू विल, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट टू गेट आ रैशनल नंबर। मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए, अगर मुझे रूट 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे रैशनल नंबर चाहिए। अब इसमें स्मॉलेस्ट बोला गया है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास रैशनल नंबर आ जाए। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हो, हाउ कुड यू राइट रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 5। अब रूट 4 मल्टीप्लाई में 5 है यहाँ पे, क्या 4 निकाला जा सकता है बाहर? क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 निकल जाएगा और रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ इसके अंदर, जो मेरे को ये रैशनल नंबर दे दे, मतलब रूट हट जाए। अगर मुझे इस रूट 5 को हटाना होगा तो मुझे एक और रूट 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, जिससे कि ये पूरा 5 बन जाए, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। इसको 1 से अगर मैं ऐसे दिखा दूँ तो ये रैशनल नंबर ही बन गया। तो देखो रूट 5 से मेरे को ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने इसकी भी ऑप्शन की भी मदद नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली हिसाब लगा लिया कि भाई यहाँ पे रूट 5 है, तो अगर मुझे रैशनल नंबर लेके आना तो भाई मुझे रूट हटाना है। इरैशनल से अगर आपको रैशनल नंबर पे जाना होगा तो आपको क्या हटाना पड़ेगा, आपको रूट हटाना पड़ेगा, आपको बस इतना याद रखना है। तो इसी पे बेस्ड कंसेप्ट था। एक कोई लोग कह सकते हैं कि मैम एक काम करते हैं, रूट 20 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई रूट 20 से कर देता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बहुत सही है, बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, स्मॉलेस्ट। ये चीज़ याद रखना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना भूल जाते हैं, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स चला जाता। बोलो कि भाई 1 मार्क्स क्या होता है, जब आप एकदम मार्जिनल पे होते हैं ना तब आपको पता चलता है 1 मार्क्स की वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना, सो ये वाला नहीं होगा, रूट 5 होगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना था। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो कल से हमारा बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, देखो एक तो ये रूट 5 वाला, और ये जो मैंने एक और क्वेश्चन कराने कि 2 + रूट 5 इनको इरेशनल प्रूफ करो, ये क्वेश्चंस जो भी 2-3 क्वेश्चंस करवाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेनली मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ही मेनली करवाती हूँ, ऐसे तो सारा ही इंक्लूड होता है, बट क्वेश्चंस भी आपको वो करवाती हूँ जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एंड फर्दर यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक, जो भी आपके पास होगी बुक, उसमें से आपने प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस बैठ जाओ और करने लग जाओ, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। नाम से पता चल रहा है कि भाई प्राइम नंबर के फॉर्म में हमने तोड़ना है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, अगर 15 है तो इसको प्राइम नंबर्स में मेरे को तोड़ के देना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर इसमें ही हम HCF, LCM एंड देन उसके वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ हम करेंगे। देखो ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, तो ध्यान से अगर समझोगे तो यू विल आंसर इट। तो फर्दर
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय। जो जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें असाइनमेंट में दिए हैं, जो भी होमवर्क दिया है, उनको फर्दर कर लो। रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी नोट डाउन करके एंड कर लेना। देखो, अगर नहीं करोगे तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, तो करो मत। ओके, धोखा मत देना, करो मत का मतलब वो नहीं था। ओके, सी यू, टाटा बाय बाय।